चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम क्लास 9 से दोस्तों 22 जनवरी का दोस्तों हिंदी का पढ़ने वाला है तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला है। इसके पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी थे आपको देंगे, ठीक ना बच्चों। और साथ में ऑब्जेक्टिव का भी आंसर वहाँ पर भी आपको रहेगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि आप लोग का 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक ना बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि मुंशी जी गले फांसी लगा करके क्यों मारना चाहते थे, यानी कि मुंशी जी थे गले फांसी लगा के क्यों मारना चाहते थे, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर पूछा गया बच्चों कि बुद्ध के समय नालंदा क्या था, यानी कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, यानी कि बुद्ध का जो समय था दोस्तों उस समय नालंदा में क्या क्या हुआ करता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 3 नंबर बच्चों की बुच्चीदाय को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों आती थी। बुच्चीदाय दोस्तों इसको किसकी याद आती थी और क्यों आती थी, ये आपका क्वेश्चन आया है। और है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की फौज की कैसी कल्पना है, ठीक ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति का स्वागत किस प्रकार करती है, ठीक ना बच्चों, ये क्वेश्चन आया है। 6 नंबर है बच्चों कि कवि मंजन ने सच्चे प्रेम में क्या कसौटी बताई है, यानी कि कवि मंजन ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई, ठीक ना बच्चों। आइए यहाँ से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि संस्कृत गीत किसे कहा जाता है, यानी कि संस्कार गीत दोस्तों किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया है। और आया बच्चों के समुद्रगुप्त कौन थे, ये किस वाद्य को बजाने में प्रवीण थे, ठीक ना बच्चों, ये क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर 6 नंबर है बच्चों के मगह में किस लोक नृत्य का दोस्तों चलन था। और क्वेश्चन है बच्चों के मधुबनी चित्रकला में कितने रूप प्रचलित है, ये सब क्वेश्चन आया है, ठीक ना बच्चों। और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन क्या आया है, तो आप लोग का दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है कि मित्रता, समय की महत्ता, बसंत ऋतु, किसी एक विषय पर आप लोग को 200 शब्दों में लिखना है, ठीक ना बच्चों। 200 से 250 शब्दों में आप लोग को किसी एक विषय पर लिखना है, ठीक ना बच्चों। और थोड़ा सा नीचे आएगा तो दुर्गा पूजा भी आप लोग का लिखा, कोई भी आप लोग एक विषय पर लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ से मित्रता, समय की महत्व, बसंत ऋतु, दुर्गा पूजा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना बच्चों, ये सब कोई एक विषय पर 250 शब्दों में आपको लिखना है। या तो अथवा में लिखा गया 5 नंबर में दोस्तों 2 विकल्प आपका लिखा है। पहला तो आप लोग को अपने पैटर्न अनुमति के लिए रुपए के लिए अभाय को आवेदन पत्र लिखना होगा, या कोरोना महामारी के लिए 2 बेचरों के बीच संवाद लिखना होगा। तो ये सब का जानकारी आप लोग को आंसर के साथ दे दिया गया बच्चों। चलिए कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों इस प्रकार से आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने क्या सर्च किया, गूगल पर आपको सर्च करना है यही नाम बच्चों, यही नाम एक ही नारा, ठीक ना बच्चों, एजुकेशन लेक्चर। जब ये आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो थोड़ा सा नीचे का ना बच्चों, तो ये देखिए वेबसाइट आपको दिख जाएगा, तो इस वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है और इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है ना बच्चों। तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों तो 12th ISC क्लास 9th पे आपको चले आना है, ठीक ना बच्चों। क्या क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक ना बच्चों। इस पर आप लोग को आ जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर करना है डाउनलोड, या तो आप लोग हिंदी का देखिए यहाँ पर आपका लिंक दिया गया, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे यहाँ बच्चा आप लोग क्लिक करोगे तो हिंदी का PDF डाउनलोड जनवरी मासिक परीक्षा इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हो ऑब्जेक्टिव आंसर तुरंत अपडेट कर देते हैं, ठीक ना बच्चों। लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर है कि यहाँ पर आपका अपडेट कर दिया गया, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर 2 मिनट वेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका आंसर भी अपडेट कर देगा। और साथ में आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर डाउनलोड और यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव पेपर डाउनलोड और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, ये सब क्या करना आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हिंदी का डाउनलोड, संस्कृत का डाउनलोड, साइंस का डाउनलोड, जो विषय आपको डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव का डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा आइएगा ना तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव का डाउनलोड, देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव डाउनलोड बटन लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ, तो इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों। आप लोग भाई ये गूगल पर एक ही नाम सर्च करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और आपको गूगल पर सर्च करना पता है क्या, जाइए गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरा अपलोड कर दिया गया बच्चों। देखो मैं आप लोग को पढ़ के भी दिखला देता हूँ आपका क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ लेते हुए ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो। देखिए बसंत ऋतु पर 200 शब्दों में लिखे हैं, तो बसंत ऋतु में पर आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।